नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। राजा रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है और चौंकाने वाले खुलासे भी इसमें होते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये है खुलासा कि राजा को मारने के लिए एक और भी प्लान तैयार हुआ था। राजा पर पेड़ काटने वाले दाऊ से नहीं बल्कि गोली मारकर हत्या करने का भी मकसद था, जिसके लिए 3 लोग पहले ही हथियार के साथ शिलांग पहुंच चुके थे। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। फर्जी कंपनी और पिस्टल ने खोला एक और राज। राजा रघुवंशी मर्डर केस, चौंकाने वाला खुलासा। राजा को गोली मारना चाहती थी सोनम। सोनम ने दी राज को पिस्टल। राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। हर रोज एक नई कहानी सामने आ रही है। ऐसा लगता है जैसे किसी थ्रिलर फिल्म की पटकथा हो और फिर उस पर काम करना शुरू किया। मेघालय एसआईटी ने सोनम और राज कुशवाहा की एक और साजिश। सोनम ने दी राज को पिस्टल, छापेमारी कर रही है। सोनम और राज राजा को हर हाल में मारना चाहते थे, जिसके लिए फरवरी में हत्या की साजिश रचनी शुरू कर दी थी। राज ने अपने दोस्त विशाल उर्फ विक्की, आकाश और आनंद को हत्या का जिम्मा सौंपा और तीनों को शिलांग भेजा। राज ने तीनों को एक पिस्टल देकर भेजा था। राज ने उन्हें निर्देश दिया था कि राजा की सुनसान जगह पर गोली मारकर हत्या कर दें। आरोपियों ने सोनम और राजा की रेकी की, लेकिन गोली मारने का मौका नहीं मिला। इसके बाद गुवाहाटी से 400 रुपए में डाउ, जो एक प्रकार का हथियार होता है, उसे खरीदा। सोनम 23 मई को राजा को ईस्ट खासी हिल्स क्षेत्र में ले गई और वहां उसकी हत्या करवा दी। पुलिस ने 2 डाउ तो बरामद कर लिए, लेकिन पिस्टल और 5 लाख रुपया कैश गायब है। अभी तक पिस्टल का सुराग नहीं लगा है। इतना ही नहीं, सोनम और राज की एक अलग कंपनी चलाने की भी खबर है, जो राज कुशवाहा के मां के नाम से रजिस्टर्ड थी, जिसके बाद से अब पुलिस सोनम के दोस्तों से भी पूछताछ कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सोनम ने पुलिस को बताया कि रुपए और पिस्टल ट्रॉली बैग में थे, जिसे वो फ्लैट में ही छोड़कर आई थी, लेकिन आरोपियों को गोली मारने का मौका नहीं मिला। सोनम ने पुलिस को बताया कि पिस्टल फ्लैट में ही छूट गई थी। अब एसआईटी की टीम बैग और पिस्टल की तलाश में जुटी है। साथ ही साथियों से पूछताछ के बाद कई और खुलासे हो सकते हैं। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यूपी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। बीते 48 घंटे के अंदर यूपी पुलिस के ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए हैं और बताया जा रहा है कि फिरोजाबाद पुलिस ने ताबड़तोड़ एनकाउंटर करते हुए शिकोहाबाद के कुख्यात बदमाश राजू खान उर्फ कल्लू को मार गिराया है। तो वहीं पर प्रयागराज, लखनऊ से लेकर गाजियाबाद, नोएडा समेत कई जिलों में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा देखने को मिल रहा है। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। यूपी पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की अपनी कार्रवाई को जारी रखते हुए यूपी पुलिस ने अपने तेवर तीखे कर लिए हैं। बीते 48 घंटे के अंदर ही यूपी पुलिस के ताबड़तोड़ एनकाउंटर जारी है। यूपी पुलिस ने ताबड़तोड़ एनकाउंटर करते हुए शिकोहाबाद के कुख्यात बदमाश राजू खान उर्फ कल्लू को मार गिराया। तो 48 घंटे में हुए बाकी मामलों में बदमाशों के पैर में गोली मारकर उन्हें दबोच लिया। सबसे पहले बात फिरोजाबाद एनकाउंटर की करें तो शिकोहाबाद पुलिस ने दोहरे हत्याकांड और लूट के आरोपी बदमाश को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। बदमाश का नाम राजू खान पुत्र कल्लू खान निवासी रैपुरा बताया गया है। पुलिस की मुठभेड़ में एसओजी सिपाही हरवीर सिंह को भी गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह को पकड़ने के लिए कुल 5 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। इन सीसीटीवी कैमरों और जांच के आधार पर मुख्य आरोपी राजू खान उर्फ कल्लू का नाम निकलकर सामने आया था। ये मूल रूप से आगरा के शाहगंज का रहने वाला है। राजू खान पर डीआईजी आगरा की ओर से
50,000 रुपए का इनाम घोषित था। जो कि निरशंस हत्याकांड करने का आदी है, इसके द्वारा पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग खोल दी गई और आत्मरक्षार्थ पुलिस बल द्वारा भी फायर किया गया, जिससे कि जो अभियुक्त है इसको गंभीर चोटें आईं। तत्काल इसे चिकित्सकीय इलाज के लिए CHC शिकोहाबाद भेजा गया, जहां डॉक्टर्स ने इसे मृत घोषित कर दिया है। इस पूरे प्रकरण में जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही। वहीं दूसरी ओर यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा भी लगातार देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद में घर में घुसकर लूटपाट करने वाले अपराधियों से पुलिस और SOG की टीम की मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 लुटेरों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इन बदमाशों पर थाना कविनगर इलाके में 8,15,000 रुपए की लूट का आरोप है। फिरोजाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 पशु चोरों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। रोके जाने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की थी। उन्नाव में 2 दिन पहले गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र में दिन दहाड़े घर में घुसकर लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 लुटेरों के पैर में गोली लगी, जबकि एक आरोपी को पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया। जबकि नोएडा की थाना सेक्टर 39 ने मोबाइल स्नैचरों को गिरफ्तार किया। 2 बदमाश सोनू उर्फ मोटा और विनय एनकाउंटर में घायल हुए। प्रयागराज में दुकान पर बमबाजी करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। एनकाउंटर में बाइक सवार अब्दुल्ला को गोली लगी। पुलिस ने एक और आरोपी भानु प्रताप सिंह को भी गिरफ्तार किया है। हाथरस में DM के ड्राइवर की बेटी की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। स्वात और हाथरस पुलिस ने ये कार्रवाई की। एनकाउंटर में आरोपी के पैर में गोली लगी। बागपत की छपरौली थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश का नाम विक्की उर्फ विकास बताया जा रहा है, जिस पर संगीन धाराओं में करीब 6 मुकदमे दर्ज हैं। हापुड़ में सिंभावली पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हुई। जाहिद नाम का बदमाश मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस की गोली लगने के बाद बदमाश जाहिद हाथ जोड़कर माफी मांगता हुआ दिखाई दिया। गिरफ्तार बदमाश जाहिद सिंभावली गोकशी की घटना में फरार चल रहा था। बता दें कि उत्तर प्रदेश में साल 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के बाद से पुलिस एनकाउंटर के मामलों में तेजी देखने को मिली है। पुलिस एनकाउंटर में राज्य के कई खतरनाक अपराधी ढेर कर दिए गए और बड़ी संख्या में अपराधी घायल भी हुए हैं, जिसके चलते यूपी में लगातार अपराध में गिरावट देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और लखनऊ में प्रेमिका की हत्या से आहत होकर एक प्रेमी ने भी अपनी जान दे दी है। प्रेमिका मीरा के पति और बेटे ने ही उसके प्रेमी की हत्या कर दी, जिसके बाद प्रेमिका मीरा डिप्रेशन में चली गई। सुसाइड से पहले मीरा का कहना था कि दुनिया में अब उसका कोई बचा नहीं है, जिसके बाद मीरा ने भी मौत को गले लगा लिया। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। प्रेमिका की हत्या से परेशान प्रेमिका ने दी जान। फांसी पर लटका मिला महिला का शव। चार दिन पहले पति बेटे ने की प्रेमी की हत्या। लखनऊ में प्रेमी की हत्या से आहत होकर प्रेमिका ने फांसी लगाकर जान दे दी। 15 जून को रहीमाबाद इलाके के हामिद खेड़ा माजरा मवई कला गांव में संजय नाम के एक युवक की हत्या प्रेमिका मीरा के पति और बेटे ने कर दी थी। इससे आहत होकर प्रेमिका मीरा ने 3 दिन बाद घर के पास झोपड़ी में फंदे से लटक कर जान दे दी। प्रेमी संजय की मां ने फांसी पर लटका देखा तो पुलिस को सूचना दी। 15 जून को प्रेमिका मीरा के पति सुनील और बेटे ने मिलकर संजय के सिर, कमर, कंधे और शरीर के कई हिस्सों पर धारदार हथियार से हमला कर संजय की हत्या कर दी थी। पुलिस के मुताबिक मृतक संजय और मीरा के बीच प्रेम संबंध था। इसके चलते मीरा का पति सुनील आए दिन संजय को धमकी देता रहता था और 15 जून को प्रेमी संजय की बेटे के साथ मिलकर हत्या कर दी। पुलिस ने संजय की हत्या के आरोप में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 16 की देर रात थाना रहीमाबाद में एक खबर आई कि गांव हामिद खेड़ा के मवई कला में
एक लगभग 40 वर्षीय उम्र के संजय कुमार की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक उच्च अधिकारीगण के द्वारा जाकर जो मृतक काफी करीब था अभियुक्त के परिवार से, उस अभियुक्त की पत्नी से जो नजदीकियां थी उसको लेकर के पिता पुत्र के मन में ये परिस्थितियां हमेशा एक नागवार गुजरती थी, जिसको लेकर के इनके अंदर काफी रोष था। उसी रोष का नतीजा ये घटनाक्रम रहा है। बता दें कि मृतक संजय का विवाह 12 साल पहले रानी से हुआ था, लेकिन इस दौरान वो अपनी बचपन की प्रेमिका मीरा के संपर्क में भी रहा। इस बात से नाराज संजय की पत्नी अपने 3 बच्चों के साथ मायके जाकर रहने लगी, जिसके बाद संजय और मीरा में और नजदीकियां बढ़ गई थी। इसके चलते उसका पति सुनील आए दिन संजय को धमकी देता रहता था। वहीं संजय की हत्या के बाद से उसकी प्रेमिका मीरा काफी परेशान थी। मीरा कहती रहती थी कि इस दुनिया में उसका अब कोई नहीं बचा है, जिसके बाद मीरा ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बांदा में घर से लापता युवक का यमुना नदी में शव मिलने से हड़कंप मच गया है। परिजनों ने गुमशुदगी की सूचना देते हुए उसकी पत्नी और प्रेमी पर हत्या का शक जताया और पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए जांच पड़ताल भी तेज कर दी है। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखाते हैं। यूपी के बांदा में 2 दिन से लापता युवक का शव यमुना नदी में मिला है। शरीर पर कई जगह चोट के निशान भी हैं। कमासिन थाना पुलिस के मुताबिक बीरा गांव में कमल यादव नाम के युवक के लापता होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद FIR दर्ज कर युवक की तलाश शुरू की गई। पुलिस की 3 टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीम ने खोजबीन की। इसमें युवक कमल यादव का शव यमुना नदी के किनारे बरामद किया गया। शव पर चोट के निशान भी हैं। उक्त व्यक्ति का नाम कमल यादव, पुत्र जगरूप यादव, उम्र 35 वर्षीय। 3 टीमों का गठन किया गया। उक्त के अनुक्रम में जनमानस और आसपास के लोगों की सहायता से उसकी पूरी खोजबीन की गई। तदुपरांत उसी के अनुक्रम में दिनांक 18-19 जून की रात्रि को ये सूचना प्राप्त हुई कि यमुना नदी के किनारे एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। उक्त सूचना के अनुक्रम में फोरेंसिक टीम बुला ली गई। प्रथम दृष्टया शव पे कुछ चोटों के निशान हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त व्यक्ति की हत्या रंजिशन की गई है। वहीं मृतक कमल यादव के परिजनों का आरोप है कि कमल की पत्नी का एक युवक से अफेयर था। पत्नी उसे धमकाती थी, जिसके चलते कमल यादव मानसिक तनाव में रहता था। परिजनों ने पत्नी और उसके प्रेमी पर हत्या का आरोप लगाया है। उनको धमकियाँ देती थी कि इधर आ जा तो तेरे साथ मैं ये करूँगी वो करूँगी। हाँ, उसको प्रताड़ित करती थी। अवैध संबंध वो करती थी। उसके खिलाफ ऐसा कुछ सबूत नहीं था इसमें, पत्नी के खिलाफ और भाई साहब के खिलाफ। तो भाई साहब जो है प्रताड़ित रहते थे पत्नी के द्वारा। प्रताड़ित थे जी, उसी के चलते इन्होंने ये कदम उठाया। बता दें कि बीरा गांव का रहने वाला कमल यादव मजदूरी करता था। वो बीते 17 जून की शाम से लापता था। पुलिस ने युवक का शव यमुना नदी से बरामद किया। बरामद शव के गले और सीने में चोट के निशान भी मिले हैं। शुरुआती जांच में पुलिस ने रंजिश के चलते हत्या की आशंका व्यक्त की है। न्यूज़ 18 के लिए बांदा से उमाशंकर मिश्रा की रिपोर्ट। और गाजीपुर में शादीशुदा प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी को परिजनों ने पकड़ लिया। पति रस्सी से बांधकर दोनों को मंदिर लेकर आया। पूरे गांव के सामने पत्नी की मांग में प्रेमी ने सिंदूर भरवाया। घटना 18 जून की शाम की है। जमुआव गांव के रोहित की शादी 2023 में प्रियंका नाम की युवती से हुई थी। शादी के बाद दंपति नोएडा चले गए। वहां रोहित एक कंपनी में काम करता था। उसी कंपनी में पड़ोसी गांव का पिंटू भी काम करता था। नोएडा में पिंटू का रोहित के घर आना जाना था। इस दौरान प्रियंका और पिंटू के बीच प्रेम संबंध बन गए। पिंटू और प्रियंका को गाँव वालों ने खेत में देखा और परिवार को बताया। ग्रामीणों और परिवार वालों ने दोनों को पकड़कर पास के काली मंदिर में रस्सियों से बांध दिया। मंदिर परिसर में ही हिंदू रीति रिवाज से दोनों का विवाह करा दिया गया। बाद में 112 पुलिस पहुंची। मौके पर पहुंची पुलिस के साथ प्रेमी प्रेमिका चले गए, जिसके बाद प्रियंका ने अपने पति रोहित और उसके परिवार समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
थाना करंडा के अंतर्गत पड़ने वाले गांव जमगांव में एक युवक तथा एक विवाहिता युवती, जो कि उस युवक की जानने वाली थी, को युवती के ससुरालीजन तथा गांव के अन्य लोग बंधक बना के मारपीट कर रहे हैं। तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना करंडा पुलिस मौके पर पहुंची तथा मौके से युवक तथा युवती को सकुशल बचाया गया। प्रकरण में युवती से तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में थाना करंडा पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। और रामपुर में ससुर ने बेटे के मंगेतर से निकाह कर लिया। 6 बच्चों के पिता 55 साल के शकील ने बेटे की होने वाली पत्नी से निकाह कर लिया। शकील ने नाबालिग बेटे की शादी तय की थी। परिजनों ने नाबालिग बेटे की शादी पर आपत्ति की तो वो बेटे की होने वाली बहू से बातें करने लग गया। फिर दोनों के बीच प्यार हो गया। इसके बाद वो अपने होने वाली बहू को भगा कर ले गया। रामपुर के गांव बांस नगली का ये पूरा मामला है। पति के बाप की बहू से शादी कर ली, उससे शादी कर ली। किससे शादी करी? लड़के की बहू से, जहाँ पे रिश्ता हुआ था। अब वो बेटी है या बहू है या बेटे की बहू है, अब यहाँ बताओ मुझे। अब इस चीज में मुझे चाहिए इंसाफ। तुम क्या चाहती हो? मैं इंसाफ चाहती हूँ। मैं भी तो ब्याहता हूँ, क्या मेरी कुछ नहीं चलेगी? ये बताओ। अभी तक मैंने कोई कदम नहीं उठाया। ना ही मेरी माँ है, ना ही मेरा बाप है, ना ही मेरा भाई है, ना ही मेरा मैका। मेरा कोई नहीं है, सिर्फ आदमी था मेरा, और गे भी मेरा छिन गया। मेरे मार मार के हालात बहुत बुरे कर दिए। पूरे गांव से पूछ लो, हर रिश्तेदार से पूछ लो। बेटे तुम्हारे साथ हैं? बेटे साथ हैं? मेरे 3 बेटे मेरे साथ हैं। बेटों के लिए धमकी देना। मेरा रिश्ता हुआ था खैमपुर से जमीना के साथ। मेरा अब्बू का नाम है शकील। मेरा अब्बू उसे लेकर भाग गए, उसके साथ निकाह कर लिया। हम 3 भाई हैं, माँ है। हम तीनों को माँ को उन्हें इंसाफ चाहिए। 2 लाख रुपए 1.5 तोले सोना लेकर चले गए। मेरा अब्बू के और जबीना के नाजायज संबंध थे। इसमें मैंने पकड़ लिया अपने बाप को और जबीना को। तो इसमें हाथ है मेरे दादा का और दादी का। और फतेहपुर से लव जिहाद का मामला आया है। आरोप है कि मुस्लिम युवक लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर अपने साथ ले गया। हाल ही में लड़की ने अपने पिता को कॉल किया और बताया कि मुख्तार अली उस पर जबरन धर्म परिवर्तन कर निकाह करने का दबाव बना रहा है। लड़की के पिता का आरोप है कि जब उनकी बेटी विरोध करती है तो उसे डराया धमकाया जाता है। पीड़िता के पिता ने एसपी से गुहार लगाई। सर अली नाम का एक लड़का है, हमारे गांव का है सर। वो हमारी लड़की को लालच दे करके बुला लेके ले गया है अपने घर पे। वहाँ खाना भी खिलाया है और उसको भगा ले गया। आज तक कोई पता नहीं चला। और कल हमारे लड़की का जब फ़ोन आया तो हमसे बताया कि पापा मुझे फले नाम का ये लड़का हमको बुला ले गया है और हमको पता नहीं कहाँ रखे। यहाँ बहुत से टोपी वाले दिख रहे हैं और अपना धर्म परिवर्तन कराना चाहिए।